In photoelectric effect, next we will discuss आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, बेसिकली इस इक्वेशन में उसने फोटोइलेक्ट्रिक के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था कि क्यों एक मेटल के ऊपर जब फोटॉन्स फॉल करते हैं तो फोटॉन के फॉल करने से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो फोटॉन्स के फॉल करने से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का एमिट होना किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट फॉल करेगी तब भी वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अगर कम वाली फॉल करेगी तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे फोटॉन्स की एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है, आगे यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने में और फिर आगे इलेक्ट्रॉन मूव करवाने में। तो आइंस्टाइन जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, इसकी सारी की सारी बेस कर रही है ये प्लांक्स फोटॉन थ्योरी के ऊपर, क्योंकि प्लांक्स ने कहा था कि फोटॉन जो हैं वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है की फॉर्म में होते हैं। और उसने अपनी इक्वेशन डी इज़ इक्वल टू एच एफ, जिसमें एच जो है प्लांक्स कांस्टेंट था, जिसकी वैल्यू 6.63 ×10⁻³ जॉल सेकेंड थी। और जैसे किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है तो फोटॉन जो है वो क्या करते हैं, अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास जब जाती है तो इलेक्ट्रॉन जिनने बांड बनाया होता है वहाँ पे, अब वो इलेक्ट्रॉन्स का बांड टूटता है। अब एनर्जी जो है वो बांड को तोड़ने में वहाँ पे यूज़ होती है। फिर जो रिमेनिंग एनर्जी होती है फोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके वहाँ पे मूव करता है, यानी एज काइनेटिक एनर्जी। तो E इज़ इक्वल टू एच एफ एनर्जी थी फोटॉन की। अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के बांड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, उसको हम फाई से शो करते हैं। सो E इज़ इक्वल टू एच एफ थी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, वो वहाँ पे यूज़ हुई इलेक्ट्रॉन का बांड तोड़ने के बाद उसको वहाँ से निकालने में। डैट इज़ वर्क फंक्शन फाई। ये वो मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को किसी भी मटेरियल से रिमूव करवाने के लिए यूज़ की जाती है। बाकी रिमेनिंग एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो डैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के इक्वल होती है। फाई इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो एच एफ माइनस फाई इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम स्केयर। इसको हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहते हैं। एच एफ माइनस फाई इज इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम स्केयर। और क्या ये इक्वेशन है कि जब भी फोटॉन फॉल करता है तो फोटॉन अपनी एनर्जी वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज़ कर देता है और बाकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एज अ काइनेटिक एनर्जी दे देता है। सो दिस इज़ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अगर हम इसमें स्पेशल केस डिस्कस करें कि हमने जो फोटॉन फॉल करवाया है उसके पास सिर्फ इतनी एनर्जी है कि वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का बांड तोड़कर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सके। और उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए आगे काइनेटिक एनर्जी दे, यानी इस केस में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। तो एच एफ नाट हमारे पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एफ नाट आपको पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। फाई जो है वर्क फंक्शन है, तो एच एफ नाट माइनस फाई किसके इक्वल हो जाएगा? ज़ीरो के। तो इस केस में फाई किसके इक्वल है? एच एफ नाट, यानी वर्क फंक्शन जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ जाएगा। तो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? एच एफ माइनस एच एफ नाट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इसके बाद जो आइंस्टाइन की इक्वेशन में अगर हम देखें, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो कोई एमिशन नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो एमिशन स्टार्ट होगी, और अगर एमिशन जो है वो वहाँ पे होगी। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो एमिशन जस्ट बिगन। सो दिस इज़ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। और आइंस्टाइन को अपने इस इफेक्ट पे नोबेल प्राइज़ भी मिला, क्योंकि उसने कहा जब लाइट ट्रैवल कर रही होती है तो वो बिहेव करती है एज अ वेव, और जब लाइट किसी मैटर के साथ जाके इंटरेक्ट करती है तो वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल। इस इंटरेक्शन के दौरान जो फोटॉन्स हैं या जो लाइट है वो अपनी एनर्जी उस मैटर को ट्रांसफ़र कर देती है। सो दिस इज़ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फोटो सेल एंड LDR। फ़ोटो सेल हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी जो कंस्ट्रक्शन या वर्किंग जो है वो सिमिलर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इसमें भी हम लोग लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर हमारे पास एक कैथोड होता है कनकेव शेप का, दूसरी साइड पे एक सीधा एनोड होगा जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया होगा। अब ये जो कैथोड है ये डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो है
इसका भी हो सकता है सीजियम कोटेड ऑक्साइड, सिल्वर या दूसरी मेटल्स। अगर हम सोडियम और पोटाशियम पे फोटॉन फॉल करवाएं तो विजिबल लाइट एमिट होगी। सीजियम कोटेड ऑक्साइड सिल्वर के ऊपर फॉल करवाएं तो वहाँ से इंफ्रारेड लाइट एमिट होगी, और अगर किसी और मेटल के ऊपर फॉल करवाएं तो अल्ट्रावायलेट लाइट। तो यहाँ से जो लाइट रे एमिट होगी या जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो मूव करेंगे टूवर्ड द एनोड। सो दिस इज़ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है ये यूज़ किए जाते हैं फॉर ऑटोमेटिक डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। दैट इज़ ऑटोमेटिक डोर सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, एक्सपोजर मैटर फॉर फोटोग्राफी, साउंड ट्रैक फॉर मूवीज़ एंड ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स। ऑटोमेटिक डोर सिस्टम्स तो डिफरेंट शॉप्स पे यूज़ किए जाते हैं। काउंटिंग सिस्टम एज अ काउंटर यूज़ किए जाते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग इसे एज अ बर्गलर अलार्म के तौर पर यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग।